आप सभी ने मौत के कुएं वाला स्टंट जरूर देखा होगा, उसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। तो यहाँ से मैथ्स के कॉन्सेप्ट कुछ यूज किए जा सकते हैं, बताता हूँ। सबसे पहले मान लो कि तीन दोस्त उस मौत के कुएं वाले स्टंट में एक पॉइंट पर खड़े हैं और सब तीनों की स्पीड अलग अलग है। तो अगर उन्होंने एक साथ अपनी बाइक को स्टार्ट किया तो कितने टाइम बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे? नहीं पता ना, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो आप तीन क्लासमेट हो और कोई 2 सेकंड बाद जाकर के एक रिंग बेल बजा देता है, कोई 3 सेकंड बाद, कोई 4 सेकंड बाद। तो कितने समय बाद वो तीनों एक साथ बेल बजाएंगे? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर सबको पता होती है डेफिनेशंस की मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। बट अगर जब मैं आपके पास 10 फैक्टर्स दे दूं, उसमें एक फैक्टर्स को ऐड भी करा दूं और वहां से मैं आपसे प्राइम भी पूछूं, कंपोजिट भी पूछूं, घबरा जाओगे ना? चलो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी हर एक अप्रोच जो अपने 7th में 8th में सीखा था, एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड, सबको पता है, 2 ट्रेनों को एक दूसरे के स्पीड के साथ बढ़ा दूं, तो मैं आपसे बस इतना पूछूं कि मैक्सिमम कैपेसिटी वाली ट्रेन कौन सी होगी? बता पाओगे? सर क्या पूछ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे रॉकस्टार, इन सभी कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशंस आपके फर्स्ट चैप्टर में ही मिलता है, रियल नंबर्स, जो आपका चैप्टर का नाम है। तो आइए सीखते हैं डिटेल में ऐसे सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम टॉपर नहीं, हम लीकर नहीं, हम क्रिएटर हैं। क्योंकि सवाल हमें नहीं, हम सवालों को बनाते हैं। चलिए क्लास में मिलते हैं। चैप्टर 1 की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक्स कितने मार्क्स के आपके यूनिट एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड या फिर आपके बोर्ड में आते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए 1 बाय 1 समझते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और उसके वेटेज के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रियल नंबर्स की फैमिली का कॉन्सेप्ट। सर वो तो अपने 9th में पढ़ा था, क्या 10th में पढ़ना जरूरी है? हाँ बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर नाम बदल करके पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर नेचुरल जो नंबर्स होते हैं उसी को हम पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट अगर मैं पूछूं कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है, जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं, एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंगली पूछता है, वो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आपको पता है तभी तो आप आंसर लिख पाओगे, अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट की वजह से आप अपने क्वेश्चंस को गलत कर पाओगे। टॉपिक नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑन कंपोजिट नंबर के बेस पर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। कैसे आता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये एक टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आता है। तो जब तक इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। टॉपिक नंबर 3, एचसीएफ और एलसीएम के ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट समझोगे, जो 7th 8th 9th में भी आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, यहां पर डिटेल में समझोगे। एंड देन उसके बाद छोटकू भैया, बड़कू भैया का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सभी इसमें मैं सिखाने वाला हूं, ताकि आप अपनी अप्रोच से इसको टैकल कर सको। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, प्रूव इरेशनल, जो हर साल 3 नंबर या 2 नंबर के लिए हर एग्जाम में आता है, उसके कॉन्सेप्ट भी समझना कंपलसरी है। और ये टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने दिखते हैं, ये जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूं। पॉइंट नंबर 5, जिससे हर एक बच्चा डरता है, वर्ड प्रॉब्लम। मैं आपको दावा करता हूं बेटा कि इस क्लास के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आप 1% भी आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखाऊंगा नहीं, वर्ड प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा कि जब 2 ट्रेनें आपस में आती हैं या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी की बात होती है, मैक्सिमम की बात होती है, मिनिमम की बात होती है, ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ये आपको हेल्प कराएंगे इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहतरीन क्लास को, और यहां से हम सीख करके जाएंगे। हमारा मकसद होना चाहिए कि 100 में 100 तो सब मैथ्स में लाते हैं, बट हमें बनना है क्रिएटर्स, क्योंकि सवाल हमें नहीं, हम सवालों को बनाते हैं। जय हिंद रॉकस्टार्स, कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट क्लास। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में मैंने आपके कुछ एग्जाम्पल सेट रखे थे आपके सामने कि सर अगर वो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले जरा एक बार मैं आपको बता दूं बेटा, क्योंकि क्लास 10 की जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये जर्नी में सहयोग देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा नाम है आनंद विश्वकर्मा और मैं आपका मैथ्स मेंटोर। आपको आज से लेकर के टिल दैट पर्टिकुलर डे, जिस दिन आपका मैथ्स का एग्जाम होगा, उस दिन तक हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, बिफोर उस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले मैं कुछ गाइड
गाइडलाइंस आपको दे देता हूं कि जो स्टार्टिंग जो आज ही की ही क्लास में बस आपको मिलने वाली है बेटा, तो स्टार्टिंग से 5 to 10 मिनट्स में आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, कैसी जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, किस तरीके से आपको आगे चलना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो उसका फेस कैसे करोगे आप और उनका सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे बेटा। ठीक है, डन। तो सबसे पहले इस रियल नंबर्स वाली जर्नी में जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाए थे, उन सभी सवालों के जवाब का सॉल्यूशंस आज की क्लास में आपको मिलने वाला बेटा। वन बाय वन आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स वाले चीजें होंगी उस पर हम टैकल करने वाले बेटा। ठीक है, तो आज ये पार्ट 1 क्यों रखा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है आपकी। ये जो क्लास 10 की जर्नी है ना बेटा, ये गोल्डन एरा की शुरुआत है और इसमें अगर एक ही दिन में मैंने आपको 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे की वीडियो दे दी ना बेटा, तो थोड़े से पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप पढ़ोगे, उसके बाद उलझ जाओगे। इसीलिए मैं आपकी आदत बनाऊंगा बेटा कि आप कम से कम एटलीस्ट 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो ऐसे पहले स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो एंड देन आफ्टर दैट हम लोग आगे की जर्नी को 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले अपनी इस प्यारी सी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा जस्ट एक बार देख लेते हैं कि आपके सामने एक चीज है, एक वर्ड लिखा हुआ है जो है विश्वास, बिलीव। सिंपल सा है। आपके जितने भी सीनियर्स थे, चाहे भैया दीदी जो भी आपके पास सोसाइटी में रहते हैं, आपके स्कूल्स में जो थे, उनसे आप एक ही चीज पूछोगे ना बेटा कि उन्होंने पूरे साल एक चीज की कमी उनके अंदर थी, वो क्या था? विश्वास। विश्वास किसका? किसी और का, तुम पर नहीं बेटा, तुम्हारा खुद पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। एक बच्चा जब क्लास 10 की जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब एक तरीके से अपने आप को प्रॉब्लमेटिक में डालना ही सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी बन जाती है। अरे ये बुक्स भी पढ़नी है, वो भी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, कितना मार्क्स लाना है, 100 लाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, अगर नहीं ले आया तो ऐसा करना होगा, वहां पे नहीं कर पाया तो पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेंगे, क्या मैं उस कॉलेज में जा सकता हूँ, क्या मेरी IIT का सपना रह सकता है, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। अरे बस मेरे रॉक स्टारों, इतना दूर तक सोचना ही नहीं है हमें। फिलहाल क्लास 10 की जर्नी जो हमारी गोल्डन एरा की शुरुआत हो रही है, उस पर एक छोटे से मोमेंट की तरह से एकदम हैप्पीनेस वाला टर्म्स के साथ और एक प्रॉमिस के साथ, एक वर्ड के साथ हम अपनी इस जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं और वो वर्ड है विश्वास। अब विश्वास कैसा होगा? आपका अपने पर, खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, आपका मेरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, मेरा आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, आपके पेरेंट्स का आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है और आपका अपने पेरेंट पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बस ये 3-4 लोगों पर अगर आपने बिलीव कर लिया, पहला एक खुद, दूसरा एक टीचर और तीसरा आपके पेरेंट्स, बस ये 3 लोगों पर अगर आपने बिलीव कर लिया मेरे रॉकस्टारों, तो आने वाली क्लास 10 की जर्नी में आपको 1% का भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, एक चीज गांठ बांध करके सुन लेना बेटा, मतलब एकदम मुट्ठी बना करके, जिद सोच करके एकदम सुन लेना बेटा। चाहे इस पूरी जर्नी में कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, तुम अपने सीनियर से पूछ लेना, आपके आनंद सर पूरे रातों दिन तक उनसे कांटेक्ट में थे और आज भी हूं बेटा उनसे। मैं एक प्रॉमिस करता हूं तुमसे कि तुम्हारी इस 10th की जर्नी में कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे पेरेंट्स भी एक पल के लिए अगर तुम्हें टॉर्चर करते हैं बेटा, या स्कूल वाले टॉर्चर करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चाहे कोई भी सिचुएशंस आ जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। इसीलिए तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास रखना कि मैं, और मेरा तुम पर यह विश्वास रखना कि मैं जितना काम बोलूंगा उतना तुम करके आओगे। मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, तुम केवल टॉपर ही नहीं बनोगे, तुम केवल 100 में 100 ही नहीं लाओगे, तुम यहां से क्रिएटर बन के निकलोगे। क्योंकि इस क्लास का एक मुहिम है, हर एक बच्चा क्रिएटर बनेगा। हर एक बच्चा जिसके 40 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स जो भी आते थे, वो बच्चा टॉपर बनने के साथ साथ क्रिएटर बन करके भी इस क्लास से निकलने वाला है। तो हर एक चीज का टाइम बाउंड होता है। तुम्हारा अगर मकसद है 100 में 100 लाना, मैं तुम्हें उससे ऊपर लेना चाहता हूं कि ताकि तुम क्रिएटर बन करके जब 10th पास करो तो 11th में जाने से पहले पहले तुम 10th वाले बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तुम अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा मैथ्स इतना स्ट्रांग हो जाए बेटा कि तुम उसके अकॉर्डिंगली इर्द गिर्द इतना कॉम्पीट कर सको कि तुम्हारे आसपास भी कोई बंदा दिख ना सके बेटा, इतना तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि आज से तुम्हें एक चीज का भरोसा रखने पड़ेगा और वो है विश्वास, खुद का खुद पर और तुम्हारा मेरे पर। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम ही वो बंदे हो जो अपने इतिहास को बदल सकते हो। पूरा भरोसा है बेटा कि तुम ही वो रॉक स्टार्स हो जो अपनी हिस्ट्री लिखने वाले हो क्लास 10 की जर्नी से स्टार्ट करके। ठीक है, डन मेरे रॉक स्टार हो। चलिए
आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा प्रण विश्वास के साथ आपको ये लेना पड़ेगा कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आएगी, आई कैन, मैं कर सकता हूं, आई विल, डेफिनेटली आई विल, मतलब मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन आए मैं करूंगा, एंड आई मस्ट हैव टू डू, मतलब मुझे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, यानी क्लास 10 की जर्नी में मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं या करती हूं। ठीक है मेरे रॉकस्टारों, चलिए। तो आइए उससे पहले ये 1:1 थोड़ा सा गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये पहली क्लास में है, इसके बाद फिर मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हमारी क्लास की जर्नी जैसे स्टार्ट हो जाएगी, क्लास आते ही कंटेंट आपको स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले मेरे रॉक स्टारों, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपकी स्टार्टिंग से पहले बहुत हेल्प करेंगे आपको। अब ये 1:1 का मतलब क्या है बेटा, देखो ध्यान से समझना। 1:1 का मतलब है मेरे रॉकस्टार कि तुम जो भी अपनी क्लास की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो क्लास 10th में, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि जितना तुम वीडियो, चाहे तुम वीडियो की बात कर लो, चाहे तुम किसी पर्टिकुलर ऑफलाइन की क्लास की बात कर लो, जितने घंटा यहां पर देखोगे उतने ही घंटे तुम सेल्फ स्टडी करोगे। अब उसके लिए तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कभी कभी तुम्हारे स्कूल अगर तुम ऑफलाइन ले रहे हो तो तुम्हारा 3 घंटे या 4 घंटे की ऑफलाइन होती है, तो मेरे रॉकस्टार मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट उसका आधा भी सेल्फ स्टडी अगर कर लोगे तो भी अभी स्टार्टिंग में उतना इनफ है बेटा। अभी बहुत सारे ऐसे चांस होंगे जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जरा बताता हूं। पहला, सर नेक्स्ट मंथ से हम कर लेंगे ना, अभी से क्यों करें, अभी तो हमने क्लास 9 का एग्जाम दिया है, थोड़ा चिल कर लेते हैं, क्लास 10 की करना है। ये गलती कभी तुम्हारे दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा, उसको अभी निकाल के फेंक देना नहीं। ये 10th का जर्नी है जिसमें इतिहास लिखा जाना है, और इतिहास डे 1 से लिखा जाता है बेटा। ऐसा नहीं कि एक महीने, फिर तुम्हारे अंदर ये डिले करने का टाइम आ जाएगा, इस महीने नहीं अगले महीने, अगले महीने नहीं उस महीने, ऐसा करते करते फिर तुम बहुत पीछे छूट जाओगे बेटा। जो बच्चे अपना हिस्ट्री लिखना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग से यानी अप्रैल मंथ से ही अपने पर काम करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, तभी तुम्हारे टॉपर के साथ साथ क्रिएटर बन पाओगे। नोट्स बाद में बना लेंगे, ये भी तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आएगा बेटा कि अभी क्यों नोट्स बनाए, नहीं मेरे रॉकस्टार, अभी तुम्हारा कंप्लीटली कंपलसरी ये है कि तुम्हें नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत पीछे पड़ जाओगे बेटा, बहुत पीछे हो जाओगे। तो अभी से सारे सिलेबस के जो तुम्हें पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बनाते रहना। रिविजन्स एग्जाम में कर लेंगे, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे कि जब एग्जाम स्टार्ट होगा तब रिवीजन करेंगे, नहीं, चाहे तुम 20 मिनट ही डेली का रिवीजन करो, लेकिन तुम्हें रिवीजन डेली करना पड़ेगा, इस चीज का खास ध्यान रखना। क्लास अभी से कई क्यों ले, जुलाई से ले लेंगे, अभी 2 महीना चिल करते हैं, गलती बिल्कुल नहीं। तुम्हें हिस्ट्री लिखनी है ना बेटा, तुम्हें अपना इतिहास बदलना है ना, तो प्लीज स्टार्ट कर देना अभी से पढ़ाई, चाहे तुम 1 ही घंटा पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ो बेटा। उसके बाद मैथ्स को याद कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे, जैसे 9 तक आपने क्या किया बेटा, जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप अपने सॉल्यूशंस को, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखते हो और उसको बोलते हो हाँ ये तो मुझे आता है, ऐसे 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 एक्सप्लेनेशन होता है, फिर दूसरे वाले क्वेश्चंस को हाँ ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन होता है, वैसे करके निकल जाते हो। लेकिन 10th टोटली अलग है बेटा, यहाँ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का रहता है लेकिन क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट बनता है बेटा, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस चीजें बढ़ जाती है, याद करने वाली चीजों को भूल जाना। एक क्वेश्चन को अगर तुम्हें लगता है कि देख करके याद हो जा रहा है, तुम्हें पता है, लेकिन जब तुम्हें सॉल्व कराने की बारी आएगी तुम भूल जाओगे, इसीलिए सबसे पहले उसको तुम प्रैक्टिस करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 बार कम से कम तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, डन मेरे रॉकस्टार। चलिए, तो ये रहा थोड़ा सा टर्म्स जो मैंने आपको बता दिए कि जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को जो क्लास 10 की जर्नी को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, उनमें अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको दूर करना और एक प्रॉपर जर्नी से अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर चैप्टर्स में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे स्टार्टिंग में, आप लोगों ने देखा होगा। उनको स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, हमें क्रिएटर्स बनना है, तो क्रिएटर्स बनने के लिए कॉन्सेप्ट डिटेल में जाना होगा। अभी हमारे पास टाइम है, एकदम आराम से पढ़ेंगे बेटा, और मैं प्रॉमिस करता हूं अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसा कंप्लीट करा दूंगा कि तुम क्रिएटर बनने के काबिल अक्टूबर मंथ में ही हो जाओगे। लेकिन सिंसियर के साथ अगर तुमने हर एक वीडियो को फॉलो किया, हर एक क्लास को फॉलो किया, तो तुम्हें बता दूं बेटा, मेरा 22 मिनट में भी मैंने 14 चैप्टर खत्म किए इसी साल, जो बोर्ड वाले एग्जाम जिसमें मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करवा रहा था ना, 22 मिनट में भी मैंने 14 चैप्टर्स कंप्लीट किए। तो मैं 22 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, और एक चैप्टर को 22 दिन में भी। तो अभी हमारा जो गाड़ी चलाने का स्पीड रहेगी ना, वो मतलब एक चैप्टर को 22 दिन वाला रहेगा। 22 दिन में 22 मिनट में एक पूरे कंप्लीट बुक को नहीं,
तो वो चीजों के हिसाब से मैं आपको पैटर्न खत्म करना स्टार्ट कर दूंगा, यानी आपके पैटर्न में बदलाव करता रहूंगा समय के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी हमें डिटेल में जाना, तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। फिर हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। अब बोलोगे सर प्राइम नंबर्स तो हमने बचपन में पढ़ा है, मतलब 5th 6th में पढ़ लेते हैं, 7th में, अभी पढ़ना जरूरी है? हाँ मेरे रॉकस्टार, डेफिनेशन वही रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कंपोजिट नंबर्स जो मैंने टाइप्स दिया था ना, आप लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो में देखा था, उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट कौन सा होता है। फिर एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड का कॉन्सेप्ट, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, जहां तक हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं रहेगी, 20-25 मिनट की एक वीडियो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसका रिविजन, उसका नोट्स आप बनाओगे, फिर अगली वीडियो में दूसरा, ताकि तुम उसको रिवाइज कर सको। जितना रिवाइज करोगे उतना तुम पक्के मास्टर बनोगे बेटा। इसलिए मैं 1-2 घंटे की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिंपल सा छोटा एंड क्रिस्पी टाइप का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स को समझते हैं। आइए रियल नंबर्स को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। मैं ये सोच के चलता हूं बेटा कि तुमने आज से पहले रियल नंबर्स के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। मैं ये सोच करके चलता हूं कि तुम एक कोरा कागज हो, नए नए तरीके से बदल करके सामने आए हो, एकदम ऐसा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो पूरा डिटेल में समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान से रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे, नोट करते जरूर चलना। आइए सबसे पहले रियल नंबर्स होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। तुम्हारे घर में हेड ऑफ द फैमिली होती है, कौन? मान लो दादाजी। दादाजी के अंदर मान लो 2 उनके लड़के हैं, मतलब आपके पापा जी या चाचा जी, 2 लोग हो गए उनके। अब उसके अंडर आप लोग आते हो ना बेटा। उसी तरीके से इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी घर के सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को याद करते हैं, तो उसके रिलेटेड उसके अंदर आने वाले सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका नाम अगर पूछा जाएगा तो आपके दादाजी आपके पिताजी से रिलेट करते हुए पूछा जाएगा, होता है ना ऐसा। सिंपल सा एक स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे नंबर, जब हमारा पास रियल नंबर क्या होते हैं कुछ पता नहीं था, सिर्फ अपनी लाइफ में जो हम डेली यूज करते थे 1 2 3 4 2 2 4 2 2 3 6, ऐसा ये टर्म्स, ये जो सारे नंबर्स थे, इन नंबरों ने आपस में एक विद्रोह, मतलब एकदम लड़ाई कर दी। बोला कि भाई देखो, मुझे चाहिए बंटवारा। बंटवारा का मतलब मुझे चाहिए एक प्रॉपर अपना नाम, अपना चेहरा, अपना फेस। आज की दुनिया में सब अपने नाम के लिए ही जीते हैं बेटा। वैसे ही इन नंबरों ने भी आपस में विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था कि भाई मुझे एक फैमिली के अंदर डालो और उस फैमिली का हेड बताओ, क्योंकि हम इस तरीके से आवारों की तरह घूम रहे हैं। तो अब सबको अच्छी लगी बात है कि भाई सही बात है कि कोई भी आता था किसी भी नंबर को उठा करके कहीं भी लेकर चला जाता था। तो जब एक प्रॉपर फैमिली रहेगी तो डिसाइड करने में भी काम आएगा। तो सबसे पहले दुनिया में जितने भी नंबर्स इधर उधर पागलों की तरह घूम रहे थे, आवारों की तरह घूम रहे थे, उनको बुलाया गया, एक सभा बुलाई गई, कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया और उनको बोला गया कि देखो भाइयों, अभी फिलहाल मैं जितने भी तुम मेंबर्स हो उन सभी को एक फैमिली के अंदर रखते हैं, एक हेड ऑफ फैमिली बनाते हैं और उस हेड ऑफ फैमिली का नाम देंगे हम क्या? रियल नंबर्स। यानी उस पूरे फैमिली का जो हेड होगा उसका नाम क्या होगा? रियल नंबर्स। इसका मतलब जब भी हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, दुनिया में जितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं सब इसके अंदर में आ जाएंगे। पहली चीज है फिक्स हो गई। कुछ दिन ऐसा चला, रियल नंबर सबने डिसाइड, अरे वाह हमारी फैमिली का हेड कौन है? रियल नंबर्स। लेकिन छोटे छोटे, आपने बहुत सारे मूवी देखा होगा, पिक्चर्स देखी होंगी, जहां पर बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट होता है या कंट्री होता है, फिर उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में लोग बंटना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से जब रियल नंबर्स था तो उसको छोटे छोटे पार्टों में बांटने के लिए भी विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। मतलब 2 पार्ट में इसको किया गया कि नहीं भाई देखो, रियल नंबर्स कभी करता था अच्छे वालों के अच्छे के साथ करता था, बुरे वालों को सजाएं सुनाता था। तो इसने क्या बोला कि भाई एक काम करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, रियल नंबर हम इस तरीके से नहीं मान सकते, पहले 2 पार्ट में और डिवाइड करो। तो रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था इरेशनल नंबर। क्या है बेटा? इरेशनल नंबर क्या होता अभी मैं बताऊंगा। दूसरा था हमारा रेशनल नंबर। अब इनको क्यों बांटा गया इस टाइप में वो समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। जब इन्होंने सबसे पहले रेशनल नंबर में बांटा तो रेशनल नंबर इनका सबसे प्यारा दुलारा बेटा था और इरेशनल थोड़ा सा गुंडागर्दी वाला, मतलब होते हैं ना, दोनों जुड़वे हैं, दोनों जुड़वे भाई हैं, दोनों जुड़वे भाई हैं। अब जुड़वे भाई का मतलब क्या होता है? जुड़वे भाई की शकल सूरत सब सेम रहती है, लेकिन उनके जो काम रहते हैं ना, काम करने के तरीके वो बिल्कुल डिफरेंट। अगर एक बहुत सीधा है तो दूसरा बहुत टेढ़ा रहेगा, ऐसा आप लोगों ने देखा है। उसी तरीके से तो जब रेशनल नंबर को बुलाया गया तो रेशनल नंबर की एक पहचान दी गई। क्या? कि देखो भाई, इस फैमिली के अंदर जितने लोग आएंगे उनकी एक ही डेफिनेशन बनाई जाएगी, एक ही पहचान दी जाएगी। कौन सी पहचान? देखो क्या बोला
कि देखो भैया जितने भी नंबर्स हैं, यानी दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में बन सकते हैं और q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं बनेगा, उसको हम रेशनल नंबर की फैमिली में कैटेगरी में कर सकते हैं। फिर से एक बार, रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है बट q इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। तो भाई इसने क्या बोला? दोनों जुड़वे हैं तो शकल सूरत तो सेम, तो बस इनको ये थोड़ा सा उस टाइप में है। तो इसने क्या बोला? भाई देख तेरे पास जो है ना वो तो मैं कभी नहीं लूंगा। तो बस इसकी डेफिनेशन वही बना दी गई कि दोज नंबर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं किए जा सकते, वो बचे हुए सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आती है रेशनल नंबर्स की आगे की जर्नी के बारे में बात करते हुए। अब रेशनल नंबर में भी कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने बोला भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इसके साथ नहीं रह सकता, तो रेशनल नंबर में भी फूट पड़नी स्टार्ट हुई। अब रेशनल नंबर्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले एक बंदा आता है जिसका नाम बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल क्यों बोला गया? क्योंकि हम अपनी लाइफ में हर एक टर्म्स में जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमारे टंग पर, हमारे मतलब फेस पर, हमारे माइंड पर अचानक से आ जाता है, क्योंकि हम -1, -2, -3 यूज नहीं करते। हम 1 kg, -2 kg, -3 kg, -5 kg लाइफ में यूज नहीं कर सकते। कभी कभार बोल भले देते हैं लेकिन यूज नहीं करते। यूज क्या करते हैं? नेचर के द्वारा जो प्रेडिक्ट है ऑलरेडी एकदम फिक्स्ड कर दिया गया है, वो है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी करना हो 1 से लेकर के हम इनफाइनाइट तक यूज करते हैं। तो उसी को बोला गया नेचुरल नंबर्स, यानी जो नंबर्स 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हो उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है सर? होल नंबर्स क्या होगा? तो भैया जैसे ही इनको बोला गया कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, तो सर जीरो उसके पहले अगर लगा दिए तो क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि जो हमारा नेचुरल नंबर है उसके जस्ट पहले अगर हमने केवल जीरो ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। और तीसरा बट नॉट द लीस्ट उसको बोला गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं बेटा? यानी होल नंबर से जस्ट पहले जितने नेगेटिव वाले पार्ट होते हैं उसको। अब देखो जब भी बात होगी बेटा, रेशनल दिखाता है कंप्लीट को, यानी रेशनल नंबर तभी काउंट किया जाएगा जब वो नंबर कंप्लीट फॉर्म में दिखाई देता है, मतलब कंप्लीट हो, पूर्णता को दिखाता हो, तभी वो रेशनल बनेगा। इरेशनल जो इनकम्प्लीट होता है, मतलब कंप्लीट होता ही नहीं, वो इनकम्प्लीट होता है, वो कुछ भी नंबर्स आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, या फिर डेसिमल में कंटिन्यू रिकरिंग आता रहता है, या फिर कोई स्क्वायर रूट में हो जिसका स्क्वायर रूट ही हम नहीं निकाल सकते, क्यूब रूट हो क्यूब रूट ही नहीं निकाल सकते, वो इरेशनल में आता है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट जितने भी नंबर रहेंगे वो रेशनल नंबर्स में आएंगे। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? प्लस आता है, जीरो आता है और माइनस आता है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर से सारे इंक्लूडेड होते हैं इंटीजर्स में होते हैं। ठीक है, डन बच्चा, यहां तक समझा? आइए नेक्स्ट। यहां पर एक चीज और, ये तो रहा बेसिक जो आपने बचपन से पढ़ा है, सारी चीजें आप लोगों ने बार बार रिवीजन किया, फिर भी मैंने ये समझ करके कि आपको कुछ नहीं आता है मैंने रिवाइज करवा दिया। देखो बेटा इसके बेस पर अभी एक टॉपिक से क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके पास सीबीएसई जो पूछता है ना क्वेश्चंस, नाम बदल करके, ये यहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, वरना कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता। लेकिन मुझे तुम्हें क्रिएटर बनाना है बेटा, इसलिए क्रिएटर बनने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा डिटेल में। अब नेक्स्ट आता है कि देखो भैया, चलो ठीक है सर आपने ये चीजें बता दी, सपोज करो कुछ ऐसा नंबर, जैसे मैंने इधर ले लिया कि सर अगर हम 12 को 5 से डिवाइड कर दें तो 5 2 जा 10 हो गया, 2 बच गया, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, ये खत्म। मतलब अभी आपने बोला सर कि जो कंप्लीट को दिखाता है वो हम रेशनल में आएगा और जो इनकम्प्लीट को दिखाता है वो इरेशनल में। बट डेसिमल के केस में हम कैसे पता करेंगे ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? तो मेरे रॉक स्टार्स, जब कभी भी डेसिमल वाला नंबर्स यानी डिवाइड करने पर जिसके भी रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, जिसके भी नंबर्स 0 हो जाएंगे, जिसके भी रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, चाहे वो डेसिमल की कितने ही बाद क्यों ना हो, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 हो जाते हैं तो वो रेशनल नंबर में आएगा क्योंकि वो कंप्लीट नंबर को दिखाता है। इसको नाम दिया गया टर्मिनेटिंग नंबर। क्या दिया गया बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होंगे? जैसे मैंने लिख दिया 12/5, ये हमारे लिए टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्या हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर। यानी जो नंबर्स पूरी तरीके से कट कर दे और रिमाइंडर 0 बच जाए उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? टर्मिनेटिंग, यानी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। अब एक चीज और आ गई कि सर अगर सपोज करो मैंने 1 में डिवाइड किया 3 को,
तो 3 से 0.1 लगाया, 3 जा, फिर 1 बचा, फिर 3 3 3 3 3 आता गया सेम नंबर। सर आपने अभी बोला कि जब कंप्लीट नंबर होता है तो रिमाइंडर 0, लेकिन इस केस में रिमाइंडर तो 0 नहीं होगा, लेकिन एक चीज की यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, क्या? एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको नाम दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की मतलब जिसको पूरा पूरा नहीं कट किया जा सकता, बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक ही नंबर बार बार आता हो, यानी जिन नंबरों को पूरा पूरा कट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके क्वेश्चंस में एक ही नंबर बार बार आ रहा हो, तो उसको भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। समझ में आ गई बात? ये तीनों चीज समझा। उसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे जो मैंने समझाया, टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरा कट कर दे, नॉन टर्मिनेटिंग जो कट नहीं करे पूरा पूरा, लेकिन उसमें एक चीज ऐड हो जाए कि वो रिपीट होता हुआ नजर आ जाए, तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ये बस इतने ही पार्ट्स पढ़ने थे बेटा। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो सिंपल सा इसमें बस एक ही चीज पढ़नी है, क्या? कि देखो बेटा टर्मिनेटिंग के केस में अगर होता है तो वो रेशनल, तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, बट यहां पर आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। नॉन टर्मिनेटिंग यहां पर भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग यहां पर भी आता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग आया तो वो रेशनल बन जाएगा, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग आ गया, मतलब जो रिपीट नहीं होते, मतलब उसका ना तो रिमाइंडर 0 बन रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ना ही उसके क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो बनेगा इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, क्या? सारे के सारे इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, इनकम्प्लीट क्यूब रूट। जैसे मैंने बोला रूट 8 का रूट निकालो, तो सब बोलोगे बहुत सारे से बचोगे, सर आंसर तो सही है, सर 8 का क्यूब रूट तो बन जाता है 2, लेकिन बेटा मेरे रॉकस्टार मैंने स्क्वायर रूट पूछा है। अगर मैंने क्यूब रूट पूछा होता तो 2 ये हम रेशनल की कैटेगरी में आ जाता। सारे के सारे रूट के अंदर रहने वाले वो नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर एंड कंप्लीट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट होते हैं वो रेशनल में आते हैं, और जो कंप्लीट नहीं होते यानी इनकम्प्लीट क्यूब रूट एंड इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सब इसमें होते हैं। यानी जैसे मैंने बोल दिया रूट 8 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, और मैंने लिखा 4 का क्यूब रूट, इसका भी नहीं होता है, यानी ये सारे के सारे नंबर क्या है? इरेशनल नंबर्स की फैमिली में आते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे रॉकस्टारों कि आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आ चुका है। पूरे बेहतरीन तरीके से पूरी फैमिली को समझा दिया है रियल नंबर्स का, इसका बेसिक्स का एक एग्जांपल जो चार्ट वाइज मैंने आपको समझा दिया है, होल क्या होते हैं, नेचुरल, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स, इरेशनल के एग्जांपल्स, पूरी चार्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा बेसिक्स समझ में आ गया है। अब यहां तक जो मैंने रिकॉल करवाया था ये पहले के कॉन्सेप्ट थे, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नया सिखाया है, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे करके पूरा अच्छे से 10वीं के कॉन्सेप्ट को समझाया है। लेकिन अब एग्जामिनर चालाक है, अब एग्जामिनर वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, नाम बदल करके। जैसे तुम्हारे घर का नाम और स्कूल का नाम मैक्सिमम 90% बच्चों का अलग अलग होता है, उसी तरीके से एग्जामिनर इसी फैमिली में से कुछ अलग अलग नामों से बुलाई जाएगी, कुछ अलग अलग नामों से बुलाई जाएगी। उस अलग अलग नामों से बुलाए जाने से पहले पहले एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो आइए, जब बात करेंगे बेटा, जब बात करेंगे कि अभी आपने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखा था चार्ट, हाँ जी सर। इंटीजर्स क्या होते हैं, सही है। इंटीजर्स में क्या क्या आता है बेटा? इंटीजर्स में प्लस भी आता है, जीरो भी आता है और माइनस भी आता है। रेशनल में सारे नंबर्स आ जाते हैं, मतलब ये जो सारे पार्ट्स हैं सब कुछ आ जाता है इसमें। होल में क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर क्या होता है 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एक गाना याद है आप लोगों ने सुना होगा, क्या? कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, सुना है ना? और तो इसमें ऐड कर देना, अंदर से सारे बाहर जा सके। बस यही चीज को पकड़ लेना, पूरा कॉन्सेप्ट जो भी अपनी पढ़ा था ना पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और जब भी क्वेश्चन बनेगा आपको जिस टाइप का जब भी मैं बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट में कभी तुम गलती नहीं करो। क्या बोला? बाहर से कोई अंदर ना आ सके, मतलब बाहर से अगर किसी भी सर्कल में आप दायरे में घुसना चाहोगे तो सीधे मना ही है भाई। जैसे मैंने बोला और रेशनल नंबर्स कैन बी नेचुरल नंबर्स, मतलब मैंने बाहर से अंदर की तरफ आया,
बाहर से अंदर की तरफ आया तो तुरंत गेट क्लोज, नहीं भाई तुम्हें अलाउड नहीं हो। लेकिन अंदर से कोई बाहर जा सके, मतलब सारे के सारे जा सकते हैं। मतलब मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रेशनल नंबर्स, यस सर डेफिनेटली आप जा सकते हो। ऑल होल नंबर्स कैन बी, अंदर से बाहर जा सकते हो। ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स, यस सर अंदर से बाहर जा सकते हो। ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी इंटीजर्स, यस सर अंदर से बाहर जा सकते हो। ऑल इंटीजर्स कैन बी रेशनल नंबर, यस सर। ऑल होल नंबर्स कैन बी इंटीजर्स, यस सर। तो अंदर से जितने भी पार्ट होंगे बाहर जाने वाले वो सारे के सारे ट्रू माने जाएंगे, लेकिन बाहर से कोई अंदर ना आ सके, काम खत्म। कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। बस इसी थीम को याद रखना, तो सारे पैटर्न आपके माइंड में आ जाएंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर, तो डायरेक्टली तुम आंसर बता देना। आइए नेक्स्ट चलते हैं मेरे रॉकस्टार, नेक्स्ट चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट इंटीजर्स के बारे में, यानी जिसके बेस पर आपके सामने क्वेश्चन बनता है, जिस पर आपके सामने क्वेश्चन बनता है। एक नंबर वैसा डायरेक्टली ट्रू फॉल्स पर दिख जाएगा, और दूसरा ये जो नाम बदल करके आता है। अब मैंने आपको बोला कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में अभी तुमने पढ़ा कि सर जितने भी प्लस होते हैं, माइनस होते हैं और जीरो भी इंक्लूडेड कर दोगे तो वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन मैं सर जी अगर उसके आगे मैंने पॉजिटिव लिख दिया, मतलब नेगेटिव की तो बात ही खत्म हो गई, मतलब मुझे केवल और केवल पॉजिटिव की बात हो रही है। इसका मतलब जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो जरा दिमाग को पीछे रिवर्स गियर में लेकर के जाना। अभी इसी क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, एक ऐसा इंटीजर्स, एक ऐसा नंबर्स, एक ऐसा नंबरों का ग्रुप जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। तो वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कौन से नंबर्स होते हैं, सर प्लस वाले ही होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम कौन सा होगा, नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये सारे प्लस होते हैं, इसीलिए इसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो या नेचुरल नंबर बोल दो, बात भैया एक ही होने वाली है, बात भैया एक ही होने वाली है। नंबर दूसरा पॉइंट, जरा इसमें से चेक करना कोई और इससे मिलता जुलता होगा। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब भी कभी इंटीजर्स की बात होगी तो प्लस और माइनस दो मेजर इंपैक्ट डालते हैं, जीरो को अगर हटा दिया जाए तो अगर तुमसे पॉजिटिव इंटीजर पूछा तो तुमने डायरेक्टली बोल दिया कि प्लस वाला ही पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। दूसरा मैंने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मेरे रॉकस्टार, जरा इन दोनों ग्रुप में से इसका मीनिंग ढूंढना। सर जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पूछ रहा हूं, नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव के पहले अगर नॉन वर्ड लगा दिया जाए, जैसे रोटी के पहले नॉन रोटी लगा देते हैं तो रोटी से ब्रेड बन जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, उसका दूसरा मीनिंग होता है, यहाँ पर दूसरा मीनिंग। इस नॉन का मतलब होता है नहीं, मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। तो इसमें से अगर जो नेगेटिव नहीं होगा तो बचा कौन, सर ये पॉजिटिव। इसका मतलब हेरा फेरी हो रही है यहाँ पर कि आपसे एग्जामिनर केवल पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं पूछ सकता, वो आपसे नेचुरल नंबर भी पूछ सकता है, वो आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी पूछ सकता है। तो इन तीनों का सिंपल सा एक फंडा है कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है, उन्हें नेचुरल नंबर्स भी बोला जाता है, उन्हें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। क्लियर मेरे रॉकस्टार, क्लियर बच्चा। आई नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हो इसको। तो जस्ट सर अगर मैं इसमें चेक करूं, इसमें अगर मैं चेक करूं क्या कि जो हमारे पास जो प्लस और माइनस होता है बेटा, इसमें प्लस वाले के पास बात करूंगा, जैसे मैं इसकी बात करूं नेगेटिव इंटीजर्स, तो सर इसमें जो नेगेटिव इंटीजर्स है इससे पता चल रहा है कि केवल इस नेगेटिव की बात हो रही है। और इसमें नॉन पॉजिटिव में मतलब जो पॉजिटिव ना हो तो मतलब फिर से नेगेटिव की बात हो रही है। तो यानी इन दोनों के मित्र एक ही है, नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मतलब ही एक ही है कि -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं उनको इन नामों से जाना जाता है। तो आई होप मैंने आपको सारे इंटीजर्स के बारे में क्लियर कट टू कट समझा दिया है। तो आज की क्लास में मैंने बोला था 20 से 30 मिनट की वीडियो रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
जब मैं लाइव स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको 1 घंटे, अभी धीरे धीरे आपकी आदत बना रहा हूं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, मैंने रियल नंबर्स फैमिली के बारे में पढ़ाया। उससे पहले तुम्हें पूरे साल करना क्या है, कौन सा रेशियो फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, उन सभी चीजों पर बात किया बेटा। उसको अच्छे से नोट्स बना लेना। रियल नंबर्स की पूरी फैमिली को अच्छे से समझाया है, किस टाइप्स के कौन कौन से क्यूब रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले किस कैटेगरी में आते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, सब मैंने समझाया। उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना। उसके साथ जिन टाइप के क्वेश्चनों में बताया है, बाहर से कोई अंदर ना जा सके वो वाला कॉन्सेप्ट जो समझाया है, ये टॉपिक जो समझाया, नेमिंग बदलने के तरीके समझाया, ये पूरी रियल नंबर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर क्लोज होता है। यहाँ से जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसके कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगली वीडियो जब मैं बताऊंगा तो अगली वीडियो मेरी स्टार्ट होगी आपकी प्राइम नंबर से, यानी प्राइम नंबर पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, फिर कंपोजिट नंबर पर जाएंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम पर जाएंगे, एंड देन आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट होती रहेगी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल के लिए जो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज्यादा हम अपनी क्लासेस को आगे नहीं गो थ्रू करेंगे क्योंकि आपको रिविजन भी करना है, रिवाइज भी करना है। तो 30 मिनट इसको बाद में दोबारा रिवाइज करते वक्त 1x या 2x पर देख लेना बेटा आप। उसके बाद इसका नोट्स बना लेना, प्रॉपर रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही एक और चैनल है हमारा अड्डा मैथ्स पाठशाला, जिसपे मेरी शॉर्ट ट्रिक्स जाती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत कुछ यहाँ पर है बेटा। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, जाकर के अड्डा मैथ्स पाठशाला सर्च करोगे यूट्यूब पर, वहाँ पर केवल मैथ्स की क्लासेस होती हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स होता है वहाँ पर। बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलता है मैथ्स में। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको समझना, अपने भाई या दीदी जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या 10th 9th 11th कुछ भी हो, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगा। जाकर उसको सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर देख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार्स। याद से रिवाइज एंड नोट्स बना करके अगली क्लास में आना। ठीक है, बाय बाय।